सच कहूं तो राजनीति को करीब से जानने वालों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित दिन साबित हो रहा है। जो एनालिसिस हमारे सामने आई है उसने कई लोगों को चौंका दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं हैरान करने वाले आंकड़ों और रुझानों पर बहुत ही बारीकी से बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी इन अप्रत्याशित परिणामों की, फिर हम बंगाल के नंबर्स को डिकोड करेंगे, इसके बाद इस बड़े बदलाव के कारणों को समझेंगे, दावों और विवादों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक असर क्या हो सकता है। बस सीधा मुद्दे पर आते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 पर आते हैं, दी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। 5 राज्यों से जो शुरुआती रुझान आए हैं वो ब्रॉड पिक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम 5 राज्यों के शुरुआती रुझानों को देखें तो तस्वीर सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, केरल में यूडीएफ और असम और पुडुचेरी में एनडीए आगे चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है ना, वो है तमिलनाडु। वहां पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों को पछाड़ते हुए सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवी के जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। मतलब वहां बिल्कुल ही नए समीकरण बन रहे हैं। अब इन नतीजों को देखकर एक बात तो साफ है, लाइव हो या ये एग्जिट पोल्स, दोनों में ही गहरी अप्रत्याशितता यानी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। जैसे एग्जिट पोल्स 100% सटीक नहीं हो सकते और पल भर में रुझान बदल जाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी अनिश्चितताओं से भरी है, जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हुए हमारे सोर्स ने भविष्य सुरक्षित करने को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात जोड़ी है। जिंदगी में अचानक आने वाली मेडिकल या दूसरी इमरजेंसी से निपटने के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस एक सॉलिड सेफ्टी नेट का काम करते हैं। बताया गया है कि 15 से 25% तक के डिस्काउंट और 30 मिनट के अंदर क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाओं के साथ इन्हें आसानी से ऑनलाइन लिया जा सकता है। मुश्किल वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा बैकअप है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, बंगाल के नंबर्स को डिकोड करना। रिपोर्ट का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पर ही है, तो आइए इन आंकड़ों की गहराई में चलते हैं। पूरे विश्लेषण में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 193। जी हाँ, 193। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के लिए 193 सीटों का अनुमान लगाया गया है। बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 147 है और ये प्रोजेक्शन उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। जरा इस गैप को समझिए। सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए 96 सीटों का अनुमान है, जबकि बीजेपी 193 सीटों पर एक भारी बढ़त दिखा रही है। विश्लेषण के हिसाब से बीजेपी ने करीब 45% सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक चुनावी मुकाबले में ये मार्जिन सच में बहुत बड़ा है। अगर इन रुझानों को थोड़ा ज्योग्राफिकली देखें तो पैटर्न काफी साफ नजर आते हैं। असम बॉर्डर से लगे इलाकों में बीजेपी ने तगड़ी बढ़त बनाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश बॉर्डर और कोस्टल यानी तटीय इलाके हैं, वहां टीएमसी ने लगभग आधी जगहों पर अपनी लीड बरकरार रखी है। इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की डेमोग्राफी और बॉर्डर डायनामिक्स ने वोटिंग पर कितना गहरा असर डाला है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? चलते हैं सेक्शन 3 पर, बदलाव के प्रमुख कारण। आखिर हमारे सोर्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक शिफ्ट के पीछे वजह क्या है? विश्लेषण बताता है कि इस बदलाव के पीछे कई आक्रामक रणनीतियां काम कर रही हैं। अमित शाह का पूरे 15 दिन तक ग्राउंड पर कैंप करना, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव का जमीनी स्तर पर बेहतरीन मैनेजमेंट, आरएसएस का घर घर जाकर हिंदू वोटों को लामबंद करना और 33% महिला आरक्षण बिल का सीधा इम्पैक्ट, इन सबने मिलकर इस शिफ्ट का बेस तैयार किया है। यहाँ एक और बहुत ही क्रूशल फैक्टर है, 2.5 लाख। बताया जा रहा है कि चुनावों के दौरान लगभग 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी। सोर्स का दावा है कि इस भारी डिप्लॉयमेंट की वजह से लोगों ने बिना किसी डर के वोट डाला और सबसे अहम बात, इसने लोकल पुलिस को पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा। और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी इस रिपोर्ट में है, जिसे झालमुड़ी इफेक्ट का नाम दिया गया है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने एक खास इलाके में वहां की लोकल झालमुड़ी खाई थी और मजेदार बात यह है कि डेटा के अनुसार उस इलाके के आसपास की 4 सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज की गई। मतलब सीधे तौर पर लोकल कनेक्ट का असर। अब जाहिर सी बात है, जहां इतना बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव हो वहां विवाद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं सेक्शन 4, दावे और विवाद। इस पूरे सिनारियो में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी लीडरशिप ने अपने वर्कर्स का मॉरल बनाए रखने के लिए मैसेज दिया है कि
बूथ मत छोड़िए, हम 18वें राउंड तक जीत जाएंगे। उनका दावा है कि शुरुआती राउंड के रुझान जानबूझकर ऐसे दिखाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को हताश किया जा सके। यहाँ हमें दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एक तरफ दावा है कि चुनाव पूरी तरह से फ्री और फेयर हुए और 90 लाख फर्जी वोट हटाए गए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के बेहद गंभीर आरोप हैं कि स्ट्रांग रूम्स में सीसीटीवी बंद थे और ईवीएम या वीवीपैट में गड़बड़ी की गई। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से इन आरोपों पर सफाई भी दी है। खैर, इतनी भारी राजनीतिक गहमागहमी के बीच इंटरनेट की दुनिया में कुछ अलग ही चल रहा है। कई राजनेताओं की भविष्यवाणियां गलत साबित होने पर मीम्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। जीत हार का मार्जिन इतना बड़ा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर टोल टैक्स वाले जोक्स ट्रेंड करने लगे हैं। राजनीति अपनी जगह है और इंटरनेट का ये लाइट हार्टेड माहौल अपनी जगह। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, ऐतिहासिक बदलाव और भविष्य। इन वर्तमान आंकड़ों का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। सोर्स एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विडंबना की तरफ इशारा करता है। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में ही जनसंघ की नींव रखी थी और अब दशकों तक चले वामपंथी और टीएमसी शासन के बाद 2026 में पहली बार राज्य में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसी राज्य में जो उनके वैचारिक संस्थापक का घर था। ये सच में बहुत बड़ा मोमेंट है। अगर भविष्य की बात करें तो रिपोर्ट में एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रपोज किया गया है। इसमें बंद पड़ी मिलों को दोबारा चालू करना, एमएसएमई सेक्टर को भारी बूस्ट देना, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाना और सबसे बढ़कर एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल तैयार करना शामिल है। बेसिकली ये पिछली सरकारों की नीतियों से पूरी तरह हटकर एक बड़े इकोनॉमिक बदलाव का वादा है। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि अगर ये अनुमानित आंकड़े सच साबित होते हैं तो क्या ये जनादेश इस पूरे रीजन का पॉलिटिकल डीएनए हमेशा के लिए बदल देगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉलिटिकल शिफ्ट है। सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।